जय श्री हरि दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। यह कथा भगवान विष्णु के बृहस्पति स्वरूप का वर्णन करती है। गुरुवार बृहस्पतिवार की कथा जो कोई सच्चे मन से पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसे बहुत पुण्य फल मिलता है। अब मैं आपको गुरुवार की प्राचीन और संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही दयालु राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी। वह धर्म कर्म पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। वह बहुत कंजूस थी। वह व्रत उपवास दान धर्म का काम बिल्कुल नहीं करती थी और राजा से भी यह सब करने को मना किया करती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण करके राजा के महल में आए और भिक्षा मांगे। उस समय राजा महल में नहीं थे, वह वन में शिकार खेलने को गए थे। तब रानी ने उस साधु को देखा। तब वह बाहर निकल कर आई और साधु से कहने लगी, महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन इसी में खर्च हो जाता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। भगवान बृहस्पति देव जो साधु के रूप में रानी के पास आए थे, उन्होंने रानी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, तुम गुरुवार के दिन अपने घर को गाय के गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना और राजा से कहना कि हजामत करवाए भोजन में मांस मदिरा आदि का सेवन किया करना। ऐसा 7 गुरुवार लगातार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3 ही गुरुवार बीते थे कि सब उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और रानी दाने दाने को मोहताज हो गई और राजा दूसरे देश में नौकरी करने को चला गया। इधर रानी और दासी घर में अकेली रहने लगी। कई दिन तक उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था। एक दिन कई दिन बीत गए, उनको खाने को कुछ नहीं मिला। तब रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में जो तुम्हारी बहन रहती है उसके पास जाओ और कुछ खाने को मांग के ले आना। रानी की आज्ञा पाकर दासी अपने बहन के यहाँ गई। जिस समय वह अपने बहन के यहाँ पहुंची, उस समय वह बृहस्पतिवार भगवान की कथा व्रत कर रही थी। तब दासी ने अपनी बहन से पूछा, यह व्रत कैसे करते हैं और इस व्रत को करने से क्या होता है? तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, यह व्रत गुरुवार को बृहस्पतिवार देव को किया जाता है। इस व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ लोटे में डाल के केले के वृक्ष की पूजा करो, कथा कहो और सुनो। यह व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद दासी ने अपनी बहन के यहाँ भोजन किया और थोड़ा सा भोजन अपनी रानी के लिए भी ले गई और वापस अपनी रानी के पास गई। और जाने के बाद उसने अपनी रानी से सभी हाल कह सुनाया। तब रानी और दासी ने दोनों निश्चय कर लिया, अगले गुरुवार से हम भी व्रत किया करेंगे। फिर रानी और दासी दोनों ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इससे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठो, अपने देश को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुमको याद करती है। इस प्रकार राजा अपने नगर को लौट आया। जब नगर में राजा वापस आया तो देखा रानी और दासी दोनों ने नियम से बृहस्पतिवार भगवान का व्रत कर रही हैं। दासी और रानी के नियम पूर्वक व्रत के प्रभाव से राजा का मान सम्मान खोया हुआ धीरे धीरे वापस आ गया। राजा की धन संपत्ति वापस आ गई। इस तरह से फिर से राजा का जीवन पहले जैसा सुखी हो गया। अब आइए कर लेते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें। गुरुवार के दिन बाल ना धोएं, कपड़े ना धोएं, पोछा ना लगाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। इस दिन पीले कपड़े पहने, पीली चीजों का भोग लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, नमक का सेवन न करें, एक समय भोजन करें, भोजन में पीला फलहार, पीली चीजें खाएं जैसे चने की दाल, बेसन का लड्डू आदि। ये सब पीली चीजों का ही इस दिन प्रयोग करें। इस वीडियो में